आयु भाभी हिम्मत कैसे हुई इसका? कहाँ ले जा रही थी मेरे बच्चे को? बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? आयु आपके पास? कहाँ लेके जा रही थी इसे? अरे कुछ बोलो तो सही, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आरती, इसे मैं तुम्हारे पास लेकर आ रही थी। तुम्हें बहुत मन था ना इसे देखने का। मुझसे माँ की तरफ देखी नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसे तुम्हारे पास ले आती हूँ। तुम इसे एक नजर देख लोगी तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। और वो वॉचमैन भी उसे इंक्यूबेटर रूम से लाने नहीं दे रहा था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सही कह रही हूँ। आकाश जी, प्लीज आरती को कहिए ना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आरती, बस मुझसे तुम्हारी तड़प नहीं देखी थी। आयु, आयु तुम ठीक हो ना? अब मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आप मम्मा के साथ ही रहोगे, उसके पास। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि भाभी पर क्या गुजर रही थी? अरे सबकी हालत खराब हो गई थी, सब घबरा गए थे। जब कमरे में जाके देखा कि बच्चा नहीं है, सबको लगा कि बच्चा कोई उठा के ले गया। और तुम हो कि अगर भाभी या बच्चे को कुछ हो जाता तो लगा। आकाश, यशी, आप प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए। अब मैं आयु को इनक्यूबेटर में नहीं रहने दूंगी। ये हमारे साथ ही रहेगा। आप प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए यशी, अभी बात कीजिए आप। आरती जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा और हमारा आयु हमारे साथ रहेगा। चलिए आरती जी। कहीं यश को शक तो नहीं हो गया मुझ पर? अगर ऐसा हो तो मेरा सारा खेल खत्म। नहीं, यश को किसी भी कीमत पर सच का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाना ही होगा मुझे। कहाँ चले गए थे आप लोग? इसे लाओ, लाओ 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 लाओ। इसमें डालो इसको, नहीं तो इसे ठंड लग जाएगी। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं बेकार में आयु की इतनी चिंता कर रही थी। ये तो आराम से इंक्यूबेटर में सोया हुआ था। चलो अच्छा है तुम आयु को यहीं ले आई। कम से कम निश्चिंत होके हमारी आरती बहू आराम तो कर सकेगी। मम्मा, हमें भी दिखाओ ना हमारे भाई को। So cute। मम्मा, ये कितना छोटू सा है ना, और बहुत सॉफ्ट भी है। हाँ बेटा, जब तुम लोग भी यूं छोटे छोटे अपनी मम्मा के गोद में थे ना, तो आप भी ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट थे। अब हम बड़े हो गए ना दादी? हाँ, बहुत बड़े हो गए हैं आप। कल से ऑफिस आप ही जाना, ठीक है? नहीं, आप लोग बड़े हो गए हैं, इसीलिए अब आप तीनों मिलके अपने छोटे से भैया का ध्यान रखेंगे। रखोगे ना? मैं, अंश, पायल खूब ध्यान रखेगा और छोटू के साथ खूब खेलेंगे भी। और सुसु और पॉटी भी साफ करनी पड़ेगी, हाँ? नहीं, वो मम्मा करेंगी। इसे मैं तुम्हारे पास लेकर आ रही थी। तुम्हें बहुत मन था ना इसे देखने का। और वो वॉचमैन भी उसे इंक्यूबेटर रूम से लाने नहीं दे रहा था।
मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं ऐसी? मैं अभी आया। इशिता जी, उस वक्त तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि आरती जी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन आकाश जो भी कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। आयु को चुपचाप से उठाने से पहले क्या आपके मन में एक ख्याल नहीं आया कि एक माँ पे क्या गुजरेगी? आपको पता है आरती जी की क्या हालत थी? अगर कुछ और देर आयु नहीं मिलता तो वो सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और आपकी इस नादानी के लिए आपको जेल भी हो सकती थी, समझिए आप। मुझे एक बात बताइए, आखिर आप चाहती क्या है? आपके मन में क्या है? बताइए ना। यश जी, मैं तो बस सॉरी, आपने तो पहले ही जवाब दे दिया था। इशिता जी, आपने जो किया वो गलत किया। मैं ये भी जानता हूं कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये कैसी नादानी है? अब जो हो गया सो हो गया। अब आइंदा से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप समझिए। आप तो मेरे आंसुओं ने यश का दिल पिघला ही दिया, तभी तो अपना रुमाल निकाल कर दे रहा है मुझे। आकाश, कब तक नाराज रहोगे इशिता से? जाओ, उसे मना लो, उसके आंसू पोंछ दो। चलो, पहले तो गलती करती है, ऊपर से कोई सुना दे तो टिप टिप करके आंसू बहने लगते तुम्हारे। अच्छा आप रो मत, चलो आंसू पोंछो। बस ये बताओ कि ये सब करने की क्या? अच्छा, और समझे ना समझे, हम जरूर समझ गए कि ये बेवकूफी तुमने क्यों की। बच्चों से बहुत प्यार है ना तुम्हें, तभी तो माँ का दर्द समझ बैठी तुम। बहुत अच्छी माँ बनोगी तुम। कहो तो लिख के दे दे स्टैम्प पेपर पे। क्या है ना, तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए पूरा साथ देंगे तुम्हारा। आफ्टर ऑल हमें भी तो बेस्ट पापा बनना है, हैं? आएंगे 9 महीने बाद। मुस्कुराते रहो।